या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं माता कामाख्या देवी माँ के गेट पर हूँ। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे मंदिर मिलेगा आपको। अगले आने वाले कम से कम आधे घंटे में माता कामाख्या के विषय में, माता कामाख्या के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आप भी माँ कामाख्या का दर्शन कर सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका हूं। धीरे धीरे यहां पर भक्तों की संख्या बढ़ रही है। काफ़ी तादाद में भक्तगण यहां एकत्रित हो गए हैं। सुबह भोर 4 बजे से ही लोग यहां पर आ रहे हैं और मां के दर्शन के लिए लाइन में कतारबद्ध खड़े हुए हैं। अगले कुछ समय में आपको मैं मां के दरबार में अंदर ले चलूँगा, उसके बाद में मां का दर्शन कराऊँगा। इसके पहले कि मैं माँ के सामने आपको ले चलूँ, सबसे पहले यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे मैं बात कराता हूँ। जैसा कि महाराज जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ, अपना परिचय दीजिए। सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि मंगल कामनाएं। और माँ की सेवा में एक सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। इंद्रेश कौशिक के नाम से लोग जानते भी हैं, और यहाँ से भी कोटि कोटि आशीर्वाद और मंगल कामनाएं। महाराज जी, माता कामाख्या का स्थल जो है, स्थान के साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोग में काफ़ी चर्चित है, प्रसिद्ध है। तो माता जी के स्थान के विषय में आप कुछ मुझे जानकारी दें, जिससे कि मैं अपने दर्शकों को पहुंचा सकूं। आज जहां पर हम लोग उपस्थित हैं, जहां पर ये दिव्य दर्शन का लाभ और दिव्य छटाएं हम लोग अलंकृत कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम का पावन परिक्षेत्र। और इनके विषय में, इनकी शक्ति, भक्ति, महिमा, दिव्यता, भव्यता, नव्य भव्य दिव्य, इसको देखने की आवश्यकता, इसको पढ़ने की आवश्यकता, इसको मन में, शरीर में आत्मसात करने की आवश्यकता हमें लगता है कि आज पूरे सनातन पुरोधाओं को है, पूरे सनातन मूलवासियों को है। ये सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम का परिक्षेत्र। हम दुर्गा सप्तशती में आकर के बात करें, मार्कंडेय पुराण में 13 अध्याय निकाला गया, तो एक पुस्तक बनकर के तैयार हुई, उसका नाम दुर्गा सप्तशती हुआ। 13 अध्याय की, उसमें एक श्लोक मिलता है, समाधि नाम वैश्य महामुत्पर नाम नृणाम कुले पुत्र दारा अंद्रस्कृत धन लोवादि साध्वी। एक समाधि नाम का वैश्य है, एक महाराजा सूरत है, और एक महर्षि मेधा मुनि है। महर्षि मेधा मुनि को परिवार के लोगों ने धन के कारण निकाल दिया। महाराजा सूरत को उनके मंत्रियों ने छल किया और दूसरे राजाओं से मिलकर के समर भूमि में उनको पराजित करवा दिया। तो वो स्वाभिमानी क्षत्रिय होने के नाते स्वाभिमानी थे, और स्वाभिमान बस जंगल चले गए। दोनों जंगल गए, मार्ग में मुलाकात हुई। महर्षि मेधा मुनि ने दोनों को सज्ञान बताया और तपस्या करने की बात कही। प्रश्न उठता है कि तपस्या करें किसकी? तो महर्षि मेधा मुनि ने कहा कि कलो चंडी विनायको, इस कलयुग में केवल एक शक्ति है चंडी, चंडी की तपस्या किया जाए। दोनों ने चंडी की तपस्या किया, माता की तपस्या किया, माता जी प्रकट हुई, दोनों को वरदान दिया। महर्षि मेधा मुनि ने जब समाधि वैश्य से कहा मांगो, तो उन्होंने कहा कि जिस धन के कारण मैं निकाला गया, वहां पर जाने की कोई इच्छा नहीं है, उस धन में पुनः प्रवेश करने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो बोले चाहते क्या? उन्होंने कहा कि जो आपका दर्शन करने आए, मेरा भी दर्शन कर ले। माँ ने उनको अक्षय होने का वरदान दे दिया। हम मंदिर से ठीक नीचे उतरेंगे तो अक्षय वरनाथी हमको आपको मिल जाएंगे, वही समाधि वैसे हैं। महाराजा सूरत ने पुनः राज्य पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा और कोला विदंसियों पर विजय प्राप्त किया, और उसके बाद में जंगल में आकर के निवास किया। यहाँ पर थोड़ी दूर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे जंगल में 1.5 किलोमीटर, तो एक सुल्तान दास की कुटी है, वही महाराजा सूरत का स्थान है। और महर्षि मेधा मुनि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका भी जंगल में स्थान है। तो यहाँ की शक्ति, भक्ति, महिमा, मैं तो ये जानता हूँ कि जिसने जो भी आकांक्षा किया है, जाकी जा पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू, हमारी इच्छाएं हुई और माँ ने हमको प्रदान कर दिया। अच्छा, जैसे कि आप महर्षि मेधा ऋषि के विषय में बात किए, जिज्ञासा थोड़ा हमारी बढ़ गई है। तो महर्षि मेधा ऋषि ये माँ कामाख्या धाम के पहले से ही वहाँ पर पूजा अर्चना या तपस्या किया करते थे, या कि कामाख्या धाम स्थापित होने के बाद में? देखिए, पहले के जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो ऋषि परंपरा के ऋषि हुए, उनका केवल एक ही काम था, तप करना, भक्ति करना, तपस्वी बनना, यशस्वी बनना। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो चाहे महर्षि मेधा मुनि हुए हो, चाहे वशिष्ठ जी हुए हो, चाहे वाल्मीकि जी हुए हो, चाहे जाबाल जी, अत्रि जी, कोई भी हुआ हो, हमारे ऋषि परंपरा के ऋषियों ने तपस्या ही किया है। महर्षि मेधा मुनि भी यहीं पर बैठ करके नारायण का ध्यान कर रहे थे, और उन्होंने महाराजा सूरत समाधि वैश्य को शक्ति और तपस्या करने की बात कही, तब माता कामाख्या जी प्रकट हुई है। मेधा मुनि के मार्गदर्शन पर तपस्या किया, तब मैया की उत्पत्ति हुई। अच्छा महाराज जी, जैसा कि देख रहे हैं,
नवरात्र के समय में लगभग ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर, लोग ऐसा कह रहे हैं। दिखाई भी पड़ रहा है कि काफ़ी संख्या में जब मैं आया था यहाँ पर आया तो कम संख्या थी, धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या। तो नवरात्र में इसके लिए कैसे क्या प्रबंध किया जाता है कि जो कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, लोगों को सुविधा अनुसार माता का दर्शन हो सके? हम तो ये जानते हैं कि माँ का मंदिर भी एक माँ का घर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के घर में कभी न कभी उत्सव महोत्सव कोई पर्व आता जरूर है। माता के घर में 9 दिन का पर्व वर्ष में 2 बार आता है, नवरात्रि का। सोमवार शुक्रवार भी इनका पर्व ही हुआ करता है। तो नवरात्रि पर्व जो 9 दिन तक हम लोग बड़े आलम लाभ के साथ में प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कुष्मांडेत चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेत सप्तम कत्यायनी चा सप्तम कालरात्रित महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गा के रूप में नवरात्रि की पूजा होती है और उस नवरात्रि को सफल करने के लिए, संपन्न करने के लिए, सुलभ करने के लिए पुजारी से लेकर के प्रशासन से लेकर के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शनार्थी तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। यहाँ के जो पुजारीगण है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जब प्रशासन हमारी सेवा में, दर्शनार्थियों की सेवा में, माता की सेवा में लगा, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है। और हम लोग अनुनय विनय हाथ जोड़ करके विशेष आग्रह करते हैं दर्शनार्थियों से भी, तो आने वाले दर्शनार्थी भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जब देखते हैं तो कोई भी काम बड़ा नहीं रह जाता। कहा गया जब किसी काम को बांट मिल करके किया जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है। प्रशासन भी देख रहा है, दर्शनार्थी भी देख रहे हैं, पुजारी भी देख रहे हैं, इससे ये काम आसान हो गया। जैसा कि पर्यटक स्थल के रूप में जो है कामाख्या माता को जो है यहाँ धाम को विकसित करने के लिए जो है कार्य किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ के विकास पर संतुष्ट हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि घर उसका सजाया जाए। मैं भी चाहता हूँ। तो माँ का भवन है, माँ का भवन सजता रहे, खिलखिलाता रहे, प्रफुल्लित, अंकुरित, उज्ज्वलित रहे। और यदि माँ की इच्छा रही तो आने वाली 19 तारीख से ही नवरात्रि 17 को विराम होगी, 17 को महारामनवमी होगी, 18 को गैप करके 19 तारीख से ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। मंदिर के ठीक सामने पार्क का काम, मंदिर और शुक्ल बाजार की तरफ से आने वाली जो सड़क है, गोमती तट की जो सड़क है, वहां पर एक विशाल गेट का निर्माण होगा। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती द्वार के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर विकास कार्य, जिसको राम बगल से परिक्रमा पथ भी विकसित किया जाएगा, वो भी 19 से शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जब भी किसी काम को साकार रूप दिया जाता है और सजाया जाता है तो देखने में सुंदर ही लगता है, तो ये भी जब सजेगा तो सुंदर ही लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि नवरात्र में यहाँ पर भीड़ अधिक रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस बल की तैनाती भी पर्याप्त मात्रा में रहती है। यहाँ के लोग कुछ किंवदंतियाँ हैं कि कभी किसी चोर द्वारा कोई घंटा वगैरह खोला जा रहा था, अभी मुझे जानकारी मिली है, तो वो यहाँ से कुछ ले नहीं जा पाए माता जी की शक्ति के कारण। तो इसके विषय में आप कुछ बताएं कि मैं अपने दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। देखिए, सत्य सदैव अटल ही होता है। सत्य ना तो झुकता है, ना तो मिटता है, ना तो मरता है, ना तो छिपता है। सूरज जब निकलता है तो उसको अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये नहीं कहता कि मैं निकला हूँ। सूर्य के उजाले खुद प्रकाशित करते हैं, सूर्य का उजाला खुद निर्देशित करता है कि सूरज कहीं निकला होगा। जो सत्य है उसको कोई डिगा नहीं सकता। और यदि चोर घंटे को लेकर के चला जाता तो हमें लगता है कि ऐसे हजारों करोड़ों भक्तों की आस्थाएं मर जाती, ऐसे हजारों करोड़ों भक्तों की श्रद्धाएं मर जाती कि जब माँ के मंदिर से चोरी हो गई, चोरों का पता नहीं चल पाया, तो हमारे जाने का मतलब क्या है? माँ ने अपनी शक्ति दिखाई और भक्तों की आस्थाओं को, श्रद्धाओं को और मजबूत किया और प्रगाढ़ किया। चोर खोलने तो चाहे, चुराना तो चाहा, लेकिन इनकी भक्ति कुछ ऐसी आई, वो अंदर आए, घंटे को पकड़ा, घंटे को पकड़ के खोलना चाहा, लेकिन इनकी मति घूमी और पूरी रात वो राम 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 माता माता करते रह गए। और सुबह जब पुजारी गड़ाए, गेट को खोला गया तो देखा चोर घंटा पकड़ के खड़ा है, पकड़ा गया। आप जो है भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो यहाँ भक्त आते हैं तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं इतना केवल कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कई वर्षों तक हमारी सनातन संस्कृति को दबाया गया, कुचला गया और मिटा करके रखा गया, जो सनातन संस्कृति फिर से अज्वलित हुई, प्रज्वलित हुई, अंकुरित हुई है। मैं अपने युवाओं से खास करके कहूंगा और अपने माताओं से कहूंगा। माताओं से इसलिए कहूंगा क्योंकि वो संस्कार डालने का काम करेंगी। युवाओं से मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उनसे एक दीप प्रज्वलित होंगे। ये सनातन की हुंकार, ये सनातन की सुनामी रुकनी नहीं चाहिए, ये निरंतर बढ़नी चाहिए, प्रगाढ़ होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। और यही से हमारा भारत, जिसकी हमें कामना, अखंड हिंदू राष्ट्र की कामना, अखंड सनातन संस्कृति की कामना, वो झलके, रुके ना, आगे बढ़े। मेरी माँ का दर्शन कर लो, आशीर्वाद।
मगर